कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज स्पेशल स्टोरी में बात होगी जेडीयू के भविष्य की। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों जेडीयू के भविष्य को ध्यान में रखकर चर्चा काफी गर्म है। खास बात यह है कि ये चर्चा खासकर गैर राजनीतिक संस्थाएं कर रही है, जो पार्टी में तो नहीं है मगर नीतीश कुमार की जाति कुर्मी के चिंतक माने जाते हैं। चर्चा ये हो रही है कि नीतीश कुमार की उम्र तो दिन पर दिन बढ़ रही है, ऐसे में जेडीयू की कमान कौन संभालेगा? इस सवाल के जवाब में एक नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का तो है ही, लेकिन दूसरा नाम आरसीपी सिंह का चल रहा है। जी हां, आरसीपी सिंह। लेकिन केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान को भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, जो उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह जेडीयू में तो नहीं आ सकते। तो क्या आरसीपी सिंह जेडीयू में जा रहे हैं या जेडीयू से निशांत का राजनीति में खाता खुलने वाला है? और सबसे बड़ी बात, जेडीयू के लिए क्या काम आएगी विरासत या अनुभव? इन्हीं सवालों का जवाब देंगे आपको एक एक करके विस्तार से। जेडीयू का भविष्य किसके हाथ? सबसे पहले बात करें जेडीयू के भविष्य की, जो इन दिनों बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। नीतीश कुमार जो 74 साल के हो चुके हैं और लंबे समय से पार्टी की कमान भी संभाल रहे हैं, उनकी उम्र और स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही है। कुर्मी समाज के चिंतक जो जेडीयू की रीढ़ माने जाते हैं, खुलकर चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश के बाद पार्टी की बागडोर किसके हाथ में जाएगी। एक तरफ नीतीश के बेटे निशांत कुमार का नाम है, जो युवा है, पढ़े लिखे इंजीनियर है और हाल ही में उनकी राजनीतिक एंट्री की भी मांग तेज हो गई है। कई जेडीयू कार्यकर्ता और कुछ नेता उन्हें पार्टी का भविष्य भी मानते हैं, क्योंकि वो नीतीश की विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ आरसीपी सिंह का भी नाम है, जो कभी नीतीश के सबसे करीबी सहयोगी थे, पार्टी के संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन 2022 में विवाद के बाद पार्टी से बाहर हो गए। अब कुछ पोस्ट और बयानों में उनकी वापसी की अटकलें तेज हो गई। आरसीपी सिंह ने हाल ही में नीतीश कुमार को अभिभावक कहा और विकास कार्यों की तारीफ की, जिससे लगता है कि रिश्ते सुधारने की कोशिश हो रही। लेकिन ललन सिंह जैसे वरिष्ठ नेता साफ कह चुके हैं कि आरसीपी सिंह का जेडीयू में कोई स्थान नहीं, क्योंकि उन्होंने पार्टी की सीटें 72 से घटाकर 42 तक पहुंचा दी है। ललन सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों को पार्टी में जगह मिलनी नहीं चाहिए जो पार्टी को कमजोर करते हैं। फिर भी कुर्मी समाज में चिंता है कि नीतीश के बाद पार्टी का वोट बैंक, खासकर कि लव कुश यानी कि कुर्मी, कोयरी और ईबीसी टूट ना जाए। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से चली आ रही ये चर्चा कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की जनता दल यूनाइटेड में वापसी तय मानी जा रही है, या उस पर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने रविवार को सार्वजनिक रूप से विराम लगा दिया। लखीसराय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने दोनों को लेकर बेहद सख्त और तंज भरा रुख जताया और कहा कि पार्टी में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। लखीसराय के पिपरिया प्रखंड के रामचंद्रपुर गांव में आयोजित सरकारी कार्यक्रम के बाद जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या प्रशांत किशोर की जेडीयू में वापसी होने वाली है, तो ललन सिंह ने पहले चौंकाने वाले अंदाज में पूछा, कौन प्रशांत किशोर? बाद में उन्होंने कहा कि वो पीके को किसी गंभीर राजनीतिक संदर्भ में नहीं देखते और ना ही जेडीयू में उनकी किसी प्रकार की भूमिका को लेकर कोई चर्चा है। ललन सिंह ने कहा, कुछ साल पहले वो यानी कि प्रशांत किशोर अभियान चलाते थे और फिर उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई और कहते थे कि नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे। जो ये कहते हैं कि जेडीयू को 25 सीटें आएगी तो राजनीति छोड़ देंगे, उनसे पूछिए अभी भी राजनीति में है क्या? नीतीश कुमार को 85 सीट जीत गए, वो तो मिट्टी में मिला रहे थे। नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं बोले, भद्दी भद्दी बातें बोले। तो ऐसे लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं है। कुछ दिन पहले जिनका वो चलता था, 2-3 साल से अभियान चल रहा था, जो कहते थे कि नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे, नीतीश कुमार को 25 सीट आ जाएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो अभी वो राजनीति में है ही है क्या? अरे नीतीश कुमार तो 50 ही जीत गए, तो अब वो राजनीति में है ही है अभी। तो मिट्टी में मिला रहे थे नीतीश कुमार को, क्या क्या नहीं बोले।
भद्दी भद्दी बात बोले, तो ऐसे लोगों को इस पार्टी में कोई स्थान ऐसे लोगों का। जेडीयू का भविष्य इस पर टिका है कि कमान किसके हाथ में जाएगी, विरासत वाली राजनीति पर या अनुभव वाली संगठन क्षमता पर। अगर निशांत आए तो पार्टी में फैमिली पॉलिटिक्स का आरोप लगेगा, लेकिन कुर्मी समाज में स्वीकार्यता ज्यादा होगी। आरसीपी की एंट्री से अनुभव तो आएगा, लेकिन पुराने विवाद और ललन सिंह जैसे नेताओं का विरोध पार्टी में पैदा कर सकता है। बिहार की राजनीति में नीतीश के बाद का दौर अनिश्चित है और जेडीयू की एकता इस फैसले पर निर्भर करेगी। कुर्मी चिंताओं का मानना है कि पार्टी को मजबूत रखने के लिए सही उत्तराधिकारी चुनना जरूरी है, वरना बीजेपी या आरजेडी का फायदा हो सकता है। निशांत ने पार्टी संभाली तो क्या होगा? अब बात करें, अगर निशांत कुमार जेडीयू की कमान संभाले तो क्या होगा? निशांत नीतीश कुमार के बेटे, युवा इंजीनियर है। राजनीति में उनकी एंट्री की मांग हाल ही में तेज हुई है। कई जगहों पर धरने हैं, भूख हड़ताल है। जेडीयू कार्यकर्ता की ओर से उन्हें पार्टी में लाने की अपील भी की जा रही है। कुछ नेता उन्हें युवा विजनरी बता रहे हैं जो पार्टी की नई ऊर्जा दे सकते हैं। अगर निशांत पार्टी संभालते तो सबसे बड़ा फायदा कुर्मी समाज को होगा, क्योंकि नीतीश की विरासत सीधे उनके बेटे के हाथ में जाएगी। कुर्मी चिंतक मानते हैं कि इससे समाज का एकजुट वोट बैंक बना रहेगा और लव कुश गठजोड़ मजबूत होगा। समीकरण में बदलाव ये होगा कि जेडीयू में जनरेशनल शिफ्ट आएगा। पुराने नेता जैसे कि ललन सिंह, केसी त्यागी आदि को नई पीढ़ी के साथ काम करना पड़ेगा। पार्टी में युवा कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी और सोशल मीडिया, डिजिटल कैंपेन में मजबूती आएगी। नीतीश की तरह निशांत अगर विकास और सुशासन पर फोकस रखे तो ईबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों में अपील बनी रहेगी। लेकिन चुनौतियां भी है। फैमिली पॉलिटिक्स का आरोप लगेगा, जैसे आरजेडी में लालू तेजस्वी को लगता है। विपक्ष इसे बाप का बेटा कहकर हमला कर सकता है। कांग्रेस ने निशांत को न्योता दिया है, लेकिन आरजेडी ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू की आईएएस लॉबी नीतीश को बेटे से रिप्लेस करना चाहती है। पार्टी में आंतरिक कलह भी हो सकती है, क्योंकि कुछ नेता निशांत को अनुभवहीन मानते हैं। लेकिन अगर नीतीश खुद उनका समर्थन करे, जैसे हाल ही में उनकी खुशी देखी गई, तो पार्टी एकजुट रहेगी। समीकरण में बड़ा बदलाव ये होगा कि बीजेपी के साथ गठबंधन में नीतीश की जगह निशांत का रोल होगा, जो युवा होने से मोदी सरकार के साथ बेहतर तालमेल बना सकता है। कुर्मी समाज की चिंता दूर होगी, क्योंकि विरासत सुरक्षित रहेगी। कुल मिलाकर कहें तो निशांत की कमान से जेडीयू में स्थिरता आएगी, लेकिन अनुभव की कमी को टीम वर्क से पूरा करना होगा। यह बदलाव बिहार की राजनीति को नया रूप दे सकता है, जहां युवा नेतृत्व पुरानी विरासत को आगे ले जाएगा। आरसीपी की एंट्री से कितना बदलाव? आरसीपी सिंह की एंट्री से जेडीयू में कितना बदलाव आएगा, ये सवाल इन दिनों सबसे गर्म है। आरसीपी सिंह ने नीतीश को अभिभावक कहा और विकास की भी तारीफ की, जिससे वापसी की अटकलें तेज हुई। पोस्टर्स भी लगे कि जेडीयू आरसीपी सिंह का स्वागत करता है। आरसीपी का इतिहास मजबूत है। उन्होंने पार्टी को संगठित किया, कुर्मी कोयरी बेस मजबूत किया, लेकिन 2022 में विवाद के बाद बाहर हुए। ललन सिंह ने साफ कहा कि आरसीपी सिंह जेडीयू में नहीं आ सकते, क्योंकि उन्होंने पार्टी की सीटें 72 से 42 तक घटा दिया। ऐसे लोगों को जगह नहीं मिलनी चाहिए। आप भी देखिए वीडियो ललन सिंह का। कोई कहीं का स्थान नहीं है। 72 से 42 पर पहुंचा दिए थे। और इस पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं और बिहार की जनता ने फिर से नीतीश कुमार जी को 42 से 85 पर पहुंचा दिया। तो अभी 72 से 42 पर पहुंचाने वाले लोग क्या करेंगे आगे? फिर भी अगर आरसीपी वापस आए तो बदलाव बड़ा होगा। उनका अनुभव संगठन में उपयोगी होगा। वो रणनीतिकार है जो चुनावी तैयारियों में मजबूती ला सकता है। कुर्मी समाज में उनकी अच्छी पकड़ है और ईबीसी में प्रभाव पड़ेगा। एंट्री से पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और बीजेपी के साथ गठबंधन में मजबूत आवाज बनेगी। लेकिन नुकसान भी है। ललन सिंह जैसे नेताओं का विरोध पार्टी में गुटबाजी बढ़ा सकता है। आरसीपी की वजह से पुराने विवाद फिर उभर सकता है, जो पार्टी की एकता को कमजोर करेगा। आरसीपी ने प्रशांत किशोर की जनस्वराज में जाकर भी नीतीश की तारीफ की, लेकिन अब वापसी की बात हो रही है। अगर एंट्री हुई तो जेडीयू का अनुभव मिलेगा, लेकिन विरासत वाली राजनीति
कमजोर हो जाएगी। कुर्मी चिंतकों के लिए ये विकल्प है कि अनुभव से पार्टी मजबूत हो लेकिन फैमिली पॉलिटिक्स से बचाव हो। कुल मिलाकर आरसीपी की एंट्री से संगठनात्मक बदलाव आएगा लेकिन आंतरिक संघर्ष बढ़ सकता है। जेडीयू का भविष्य इस पर निर्भर है कि नीतीश कौन सा रास्ता चुनते हैं, बेटी की विरासत या पुराने सहयोगी का अनुभव। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।